हेलो वॉचर्स, वीडियो वॉचर के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 11, जो कि बहुत ही ज्यादा दाई होने वाला है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमको एक हाउस होल्ड दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे सब कुछ बहुत ही रेड और वायलेट कलर का होता है। वहाँ पर कुछ तो बहुत ही क्रिमिनलस हुआ था, जो कि अभी हमको नहीं पता है कि क्या है। पर तभी हमको दिखाया जाता है कि शायद कोई एक बंदा है जो कि किसी तरीके के मीट को खा रहा है और 90% वो किसी ह्यूमन की डेड बॉडी है। वहाँ पर क्लाइंट भी होता है, जिसकी आंखें हमको जूम आउट करते हुए दिखाई जाती हैं, क्योंकि ये सब देख के स्तब्ध रह गया होता है। फिर इस एपिसोड का टाइटल रिवील होता है, जो कि होता है मास्टरमाइंड। आगे बढ़ते हुए हमको दिखाया जाता है एक बाथरूम, जहाँ पर एक सुंदर सी लड़की स्नान कर रही होती है, जिसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमको लेके जाया जाता है टिंगन के पार्लियामेंट की तरफ, जहाँ पर डेनिस सबको बता रहा होता है कि कैसे मेनार्ड की डेथ हो चुकी है। हमको पता है कि डेनिस हमारा मेयर है। बाकी सारे लोग जो कि पार्लियामेंट में उस समय उपस्थित होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं कि कैसे मेनार्ड के मर्डरर को, यानी कि उस औरत को, यानी कि शैरन को फांसी की सजा होनी चाहिए। पर डेनिस, जो कि ऑलरेडी उसकी आंखों से देख के पता चल रहा होता है कि किसी और के कंट्रोल में है, वो बल्कि शैरन के डिफेंस में आके खड़ा हो गया होता है और वो बोल रहा होता है कि कैसे हमारे मेनार्ड की डेथ बहुत ही नेचुरल कॉजेज से हुई थी। इसके बाद वंस अगेन हमको शैरन दिखाई जाती है, जो कि किसी डॉल को किस कर रही होती है, जिसके कारण से वो और भी लोगों के ऊपर कंट्रोल लेते जा रही होती है। वो जिन लोगों पर कंट्रोल ले रही होती है, उनमें से एक मेनार्ड की वाइफ भी होती है, जिसकी आंखें भी वायलेट कलर की ग्लो कर रही होती हैं। फिर हमको पता चलता है कि डेनिस बता रहा होता है कि कैसे टिंगन सिटी बहुत ही ज्यादा खराब समय से गुजर रही है। वहाँ के लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी है और कोई भी फ्यूचर के प्लान उनके सामने नजर नहीं आ रहे हैं। इसी कारण से वो लोग टिंगन को फ्री करना चाहते हैं और जॉयफुल करना चाहते हैं। इसलिए वो डिसाइड कर रहा होता है कि वो न्यू पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी को मिक्स करेगा, जो कि मेनार्ड की भी विशेष थी, और इसके बाद पूरी सिटी की मदद करेगा। जितने भी लोग पार्लियामेंट से इस आइडिया को अपोज कर रहे होते हैं, उनकी गार्ड्स बैंड बजा रहे होते हैं और इवेंचुअली बाकी सारे लोग कंट्रोल के अंदर आने के कारण डेनिस की बात मानने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा हमको दिखाया जाता है कि एक्चुअली में डेनिस वर्ड फॉर वर्ड वही बोल रहा होता है जो कि शैरन उसको बुलवा रही होती है। फिर शैरन और डेनिस एक ही कैरेज में बैठे हुए होते हैं और कहीं जाने लगते हैं। इतना अच्छा काम करने के लिए शैरन एक रिवॉर्ड भी देती है हमारे डेनिस को। इसके बाद हमारा क्लाइंट फॉलो करने लगता है शैरन के कैरेज को। फिर सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है खोए का घर, खोए यानी कि शैरन खोए का घर, जहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए फ्रे और हमारे कैप्टन साहब यानी कि कैप्टन डन आए होते हैं। फ्रे और डन मिलके इसका हाउस इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और तभी उनको ट्रिस की फोटो भी देखने को मिलती है। ट्रिस वही बंदा है जो कि आगे चल के ड्रिसी बन जाता है डीमनेस पाथवे के कारण। एनीवेज, क्योंकि कोई बहुत खास कोरिलेशन लोग निकाल नहीं पा रहे होते हैं, इसी कारण से इनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फ्रे को वहाँ पर बहुत सारे पाउडर्स भी मिलते हैं और इवेंचुअली उसको रियलाइज होता है कि बेसिकली ये ड्रग पाउडर्स ही हैं, जो कि सारे रिच लोग यूज करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। फिर हमारा डन एक वॉल्ट के अंदर हाथ डालता है, जिसके अंदर बहुत सारा पैसा रखा हुआ होता है, जिसके अंदर से उसको कुछ तो स्ट्रेंज एनर्जी आ रही होती है, और फिर भी उससे भी कुछ कॉन्क्रीट उसे नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ क्लाइंट अभी भी शैरन का पीछा कर रही होते हैं, जो कि इवेंचुअली खो जाती है। फिर वो डिविनेशन का यूज करके उसका एक और बार पीछा करने लगता है, पर शैरन इवेंचुअली उसके डिविनेशन को स्टॉप कर देती है और उसकी पावर्स काम करना बंद हो जाती है। वो लोग जब रुकते हैं तो फिर वो ब्लैक थॉर्न के एरिया के आसपास होते हैं। फिर होता है सीन कट, और सीन कट होने के बाद हमको एक औरत दिखाई जाती है, जिसके पैर के नीचे कोई तो एक आदमी रोगा रहा होता है। उसके पैरों के ऊपर भी कुछ तो बीमारी सी हो रखी थी। फिर वो बोल रही होती है कि कैसे उसको बड़ा मजा आ रहा है। पूरे सिटी में जो नमनेस, जो दुख, जो सौरव फैला हुआ है, उसके कारण से बहुत ही सिमिलर सी, फेमिलियर सी वाइब आ रही है। फिर हमको पता चलता है कि एक्चुअली में शैरन डीमनेस सेक्ट की एक मेंबर है, जो कि एसेसन पाथवे की सीक्वेंस 6 की प्लेजर मैडम है। वहीं दूसरी तरफ वो औरत जिससे मिलने के लिए शैरन आई होती है, वो बहुत सारा ज्ञान दे रही होती है कि कैसे औरतें बहुत ज्यादा समझदार होती हैं, वो मर्दों को और औरतों को दोनों को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझती हैं, कैसे वो उनके लस्ट, ग्रीड और बाकी चीजों का फायदा उठा सकती हैं, वगैरह वगैरह, जो कि बकवास बातें की जा सकती हैं। शैरन दूसरी तरफ उससे कह रही होती है कि मिस्ट्रेस, आप चिंता मत करिए, 2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको पूरा का पूरा टिंगन सिटी ऑफर करूंगी। और हमको पता है कि वो ऐसा करने वाली है डेनिस की मदद से, जो कि फिलहाल टिंगन का मेयर है। इसके बाद वो भी इस औरत के पैर छूने लगती है। वैसे इस एपिसोड में कुछ ज्यादा ही चुमाई हो रही है। तब तक वो लतिया देती है शैरन को और शैरन नीचे जाके गिर जाती है। फिर वो औरत बोलने लगती है कि जो भी तुम्हें करना हो करो, पर मेरठ जैसा इंसिडेंट दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे कारण से
मेरे किंगडम में और भी कोई इन्फिल्ट्रेशन हुई तो तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। फिर हमको पता चलता है कि ये बंदी है सेंटेस ऑफ फाइट, वो भी डीमनेस सेगी। हमको इसके बारे में और भी कुछ नहीं बताया जाता है, पर फिर भी इसके नाम, इसके इंट्रोडक्शन से हमको पता चल सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और डरावनी है। शैरन को डराने और लतियाने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और शैरन भी शायद यहाँ से मूव कर ही गई होगी। फिर हमको वंस अगेन वही फेदर दिखाया जाता है जो कि हमारे साथ एपिसोड 1 से है, जो कि ऑब्वियसली कोई ना कोई बहुत बड़ा कोरिलेशन लेके आने वाला है, स्पेशली ये जानने के बाद कि एक फेदर लाइक ऑब्जेक्ट है जो कि सील्ड आर्टिफैक्ट 0 से स्टार्ट होता है। एनीवेज फिर सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है एक कैरेज जो कि जा रहा होता है वंस अगेन शैरन के घर के अंदर, जिसके बाहर हमारा क्लाइंट भी होता है। हमको पता चलता है कि क्लाइंट भी इसी घर को इन्वेस्टिगेट करने आया होता है। क्लाइंट सोच रहा होता है कि कैप्टन को तो कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं मिली है, तो शायद उसको भी कुछ ना मिले। तब तक उसको वहाँ पर शैरन की बिल्ली भी मिल जाती है। तभी उसको वंस अगेन वॉल्ट से ही कुछ तो रिलीज होता है। फिर वो उस वॉल्ट को टच करने लगता है तो फिर वो एक फोटो को पाता है और उस फोटो में एक लड़का होता है जो कि बहुत ही ज्यादा सिमिलर लग रहा होता है मैडम शैरन के। फिर क्लाइंट को इवेंचुअली रियलाइज हो जाता है कि क्या पता यही लड़का आगे चल के मैडम शैरन बन जाए, यानी कि क्या पता ये भी डीमनेस सेक्ट पाथवे का एक मेंबर हो, जैसा कि ट्रेस हुआ करता था। फिर क्लाइंट पहुंचता है एक खिड़की की तरफ और उसके ऊपर जब वो हाथ रखता है तो उसको बहुत सारे छोटे छोटे डॉल्स और इंसान देखने को मिलते हैं जो कि दर्द से करा रहे होते हैं। क्लाइंट को ये सब चीजें अच्छे से तो समझ नहीं आ रही होती हैं, पर इसी बीच उसको प्राइमोर्डियल डीमन्स का एक स्टैचू देखने को मिल जाता है, जिसके प्रेशर से वो पीछे हट जाता है। पर तब तक वहाँ पर मैडम शैरन भी आ जाती है जो कि क्लाइंट की तरफ बढ़ने लगती है, जो कि एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ होता है। पर तब तक उस पर्दे के अंदर से वही बिल्ली निकल आती है। इसी कारण से शैरन का दिमाग थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो जाता है, पर क्लाइंट क्योंकि बहुत ही तेज से सांस लेता है, इसी कारण से शैरन उसको फाइनली फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाती है। पर इससे पहले हमको इस सीन का रिजल्ट पता चले, हमको लेके जाया जाता है 1 घंटे पहले। हमको बताया जाता है कि हमारा क्लाइंट जो कि रिचुअलिस्टिक मैजिक से समनिंग सीख रहा होता है, उसने बहुत सारी चीजें सीखी होती है। बेसिकली कैसे वो लोग एक डीटी को समन कर सकते हैं, पर उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका उसको ध्यान रखना होता है। वन ऑफ देम ये होती है कि डीटी आपकी बात माननी चाहिए, आपके लिए आनी चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि जो भी आपको समन करना हो उसकी डिटेल्स बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और अगर वो इनकंसिस्टेंट होगी तो फिर एबनॉर्मलिटीज भी समन हो सकती हैं। तो फिर क्लाइंट फाइनली डिसाइड करता है कि वो एक्चुअली में खुद को ही समन करेगा। तो फिर वो खुद के ही रिचुअलिस्टिक मैजिक को यूज करता है और ग्रे फॉग के लूरल यानी कि खुद को समन करने लगता है। फिर उसको रियलाइज होता है कि समन का आंसर देने के लिए उसको खुद को ग्रे फॉग में जाना पड़ेगा। फिर वो ग्रे फॉग में जाता है और अपने समन को ही एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो उसकी स्पिरिट या फिर उसके ही मीडियम को समन करने में कामयाब हो जाता है। साथ ही में वो एक सन चार्म भी ग्रे फॉग से अंदर लेके आने में कामयाब हो जाता है। स्पिरिट बॉडी का यूज करके वो पहुंच जाता है शैरन हाउस होल्ड के अंदर, जिसके कारण से हमारी शैरन जो कि क्लाइंट को खोज रही होती है उसको देख नहीं पाती है। फिर सीन कट होता है और हमको पता चलता है कि क्लाइंट सारी डिटेल कैप्टन डन को दे रहा होता है। हमको ये पता चलता है कि आज चेन्स गेट के ऊपर ड्यूटी करने का टाइम डन का था, पर क्योंकि अब ये लोग जा रहे होते हैं बैंड बजाने के लिए शैरन की, इसी कारण से अब फ्राई ये जॉब टेक ओवर करेगा और इनके साथ केनली जाएगा शैरन से लड़ने के लिए। फिर ये लोग डीमनेस सेक्ट के ऊपर स्पेशली इफेक्टिव आर्टिफैक्ट लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जो कि होता है आर्टिफैक्ट नंबर 30217। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं चेन्स गेट के पीछे, जहां पर एक बुढ़ऊ इनका इंतजार कर रहा होता है और मांगता है ऑफिशियल पेपर वर्क देने के बाद देख रहा होता है कि कैसे सारे के सारे आइटम मूव कर रहे होते हैं। और फाइनली ये लोग अपना मनचाहा आइटम भी पा जाते हैं, जो कि हमको पता चलता है कि एक मिरर है और ये है स्पिरिट मीडियम्स मिरर, जिसके अंदर अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो आपकी बैंड बच जाएगी, पर ये स्पेशली पावरफुल होता है सारे ही डीमनेस सेक्ट के लोगों के तरफ। फिर हमको पता चलता है कि डन का प्लान वही होता है जो कि उसका प्लान हमेशा होता है। बेसिकली डन नाइट में समन करेगा और सपनों में कैच करने की कोशिश करेगा शैरन को, और जब वो सपनों में कैच करता है शैरन को, इसी दौरान हमारा क्लाइंट और केनली जाके बैंड बजा देंगे शैरन की और इस मिरर की मदद से उसको कैच कर लेंगे। हमारा डन जाते जाते ये भी बोलता है कि कुछ भी हो जाए पर किसी भी हालत में इस आर्टिफैक्ट का फेस अपनी तरफ या फिर अपने टीममेट की तरफ मत करना। फिर हमको दिखाई जाती है शैरन जो कि वंस अगेन अपने बालों से खेल रही होती है और नाइटमेयर के इफेक्ट के कारण वो अभी थोड़ी सी तो शांत हो गई होती है, पर क्योंकि वहाँ पर प्राइमोर्डियल गॉडेस का स्टैचू होता है तो फिर वो शैरन को इन दोनों के अटैक से बचाने में कामयाब हो जाती है। फिर हमारे कैप्टन डन अपने नाइटमेयर का यूज करके उसको बाइंड कर देते हैं और ये दोनों लोग उसको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। पर तब तक हमको पता चलता है कि शैरन यूज करती है सेल्फ सब्स्टिट्यूशन, वो भी ब्लैक फ्लेम के नाम के एक स्पेल से। इसके बाद वो कंटिन्यूअसली अपने आप को सब्स्टिट्यूट करने लगती है। फिर हमको पता चलता है कि बेसिकली क्योंकि वहाँ
पर प्राइमोर्डियल गॉडेस का स्टैचू रखा हुआ होता है। इसी कारण से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा एम्पलीफाई हो गई होती है। केनली जिसके पास मिरर होता है वो वंस अगेन उसकी तरफ मिरर कर देता है, पर वो एक्चुअली एक मिरर के सामने खड़ी होती है। इसी कारण से वहां पर डबल मिरर का सीन हो जाता है और हमारा केनली ही मिरर के आईज में आ जाता है, जिसके कारण से वो खुद ही प्रॉब्लम में फंस जाता है और वो खुद ही सील होने लग जाता है। जहां पर एक तरफ उसके ऊपर बहुत सारे टॉर्नामेंट हो रहे होते हैं, वहीं पर क्लाइन फंस गया होता है क्योंकि उसको वेब्स पकड़ रहे होते हैं। हमारी शैरन को इवेंचुअली रियलाइज हो जाता है कि हमारा क्लाइन ही वो बंदा है जिसको उसने दोपहर में स्मेल या फिर सेंस किया था, और ये जानने के बाद कि वो सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस 8 का बंदा है, हमारी शैरन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होती है क्लाइन के सारे सीक्रेट जानने के बारे में और वो उससे पूछने लगती है कि तुम मुझसे छुपा क्या रहे हो। वहीं दूसरी तरफ क्लाइन अभी भी चार्म्स और नाइट स्लंबर का यूज करके उससे लड़ने की काफी कोशिश कर रहा होता है। तभी उसको कुछ तो ग्रे फॉग रिलेटेड पावर मिलती है, जिसके कारण से वो वंस अगेन अपना कंट्रोल वापस पाता है। वहीं दूसरी तरफ केनली अपना हार्ट ही स्पिट आउट कर देता है, यानी कि इस बंदे की तो एक्चुअली बैंड बच चुकी है और इसकी मौत बहुत ही ज्यादा करीब है। क्लाइन दूसरी तरफ गोलियां बरसा रहा होता है शैरन के ऊपर और मिरर का भी यूज कर रहा होता है, पर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। इसी दौरान हमको ये भी पता चलता है कि इस मिरर को तोड़ना बहुत ही ज्यादा कठिन काम है। फिर क्लाइन की एक बुलेट जाके हिट करती है उस स्टैचू को, जिसके कारण से हमारी शैरन थोड़ी सी चोटिल हो जाती है, जिससे हमको पता चलता है कि अगर शैरन को चोटिल करना है तो फिर उस स्टैचू को हमें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ शैरन यूज करने लगती है बहुत ही पावरफुल स्पेल जिसका नाम होता है फ्रॉस्ट। बेसिकली वो स्पेल जब भी तुम्हें टच करेगा तो तुम कंप्लीटली आइस में कन्वर्ट हो जाओगे, और इवेंचुअली वो स्पेल क्लाइन को भी टच करने में कामयाब हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने लगता है, जिसका मजा उड़ाते हुए हमारी शैरन कह रही होती है कि खाली पंक्ति में क्या स्ट्रगल करना, वैसे भी अब ये कॉन्टिनेंट जो जिसकी बैंड बजी हुई है वो सही रास्ते पर वापस आने वाला है। यंग नाइट हॉक, मुझे जल्दी से जल्दी अपने सारे सीक्रेट बता दो और प्राइमोर्डियल गॉडेस से अपनी लॉयल्टी साबित कर दो। तब तक सैंडमैन का यूज करते हुए वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा अपना डन आ जाता है। वंस अगेन डन और इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्लाइन जिसके पास एक सन चार्म होता है उसकी मदद से आइस मेल्ट करने में कामयाब हो जाता है। डन ये सब देख के बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, पर तब तक हमारी शैरन एक्चुअली में कन्वर्ट होने लगती है या फिर एटलीस्ट उसके बाल वाइट होने लगते हैं और वो वंस अगेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है। फिर दोनों लोग कमाल धमाल की फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर दोनों लोग कंटिन्यूअसली बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्पेल्स यूज कर रहे होते हैं। हमारा क्लाइन जो कि मूवमेंट एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहा होता है शैरन की, वो इवेंचुअली रियलाइज करता है कि शैरन का फाइटिंग पैटर्न क्या है, और इसी दौरान वो मिरर जो कि सील कर सकता है डिमनेस पाथवे के किसी भी मेंबर को उसकी तरफ फेंक देता है और फाइनली उसको कैप्चर करने में कामयाब हो जाता है। पर इससे पहले वो कैप्चर हो पाए केनली की मेमोरी में और इस दुखद लड़ाई के कारण बहुत सारी गोलियां बरसा देता है शैरन के ऊपर, जिससे उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक बहुत ही ब्रूटल तरीके से हो जाती है। इतनी सारी गोलियां फायर करने के बाद डन उससे कहता है कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है। हमको ये भी पता चलता है कि सारे लोग जिनके ऊपर कंट्रोल किया हुआ होता है हमारी शैरन ने, उनके ऊपर से कंट्रोल भी जा चुका होता है। क्लाइन पी रहा होता है मेडिसिन जिससे कि वो रिकवर कर पाए। वहीं दूसरी तरफ केनली जिसने अपना ही गला दबा के अपनी मौत कर दी होती है वो पड़ा हुआ होता है। हमारा डन उसके लिए प्रेयर पढ़ता है और फिर कहता है कि कैसे उसको उम्मीद है कि एटलीस्ट आफ्टर लाइफ में उसकी जिंदगी अच्छी होगी, पर तब तक शायद वो खुद ही कंट्रोल के अंदर आ जाता है क्योंकि उसकी आंखें भी ग्लो करने लगती हैं। फिर वंस अगेन हमको वही सीन दिखाया जाता है जो कि एपिसोड की स्टार्टिंग में था, जहाँ पर कोई बंदा मीट को खा रहा होता है और फिर हमको पता चलता है कि ये फ्लैश किसी और का नहीं बल्कि हमारे अपने प्यारे केनली का होता है और उसको खाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा कैप्टन डन होता है। और ये सब देखने वाला वंस अगेन कोई और नहीं बल्कि हमारा क्लाइन मोरेटी होता है। और इसी के साथ साथ ये कमाल धमाल का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही और एक्सप्लेन वीडियोस के लिए और ऐसे एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन के लिए एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए भी आप अगर और भी कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन का उपयोग करके देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।